हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीटेट का 6 फरवरी 2023 का पेपर 2 हुआ था, उसमें जो हिंदी वाला पार्ट है उसके हम लोग जो पेडागॉजी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जिस भी टॉपिक पर अगर आपको कोई डाउट हो, अगर वीडियो उसमें चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, उसमें से आपको वीडियो मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में किसके बारे में नहीं बताया गया है। ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। उसके बाद बी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो, यह भी बिल्कुल सही है। पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। उसके बाद एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5 निर्देशक जो सिद्धांत बताए गए एनसीएफ 2005 में, उनमें से कौन सा सिद्धांत इनमें से शामिल नहीं है। तो वो है, पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तो यह जो है एनसीएफ 2005 में नहीं बताया गया, यही ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। ए, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। देखते अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास जो है भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका? अभिव्यक्ति। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका कथन है, किसका विचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की का। नॉम चॉम्स्की का। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो शर्मिला का जो ये भाषा प्रयोग है, यह संकेत करता है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। मतलब जो शर्मिला, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है भाषा के बारे में, यह संकेत कर रहा है यहाँ पे जो कथन दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बच्चों को
दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान इसलिए दिया जाना चाहिए, इससे बच्चे सांस्कृतिकगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बच्चे जो होते हैं अपनी सांस्कृतिकगत जो विशेषताएं होती हैं उनसे क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि उचित कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, जरूरी नहीं कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा अर्जन जो होता है बच्चे अपने आप अर्जित कर लेते हैं भाषा को, लेकिन भाषा अधिगम में क्या है कि भाषाओं को सीखना पड़ता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जबकि भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। भाषा का क्या उचित परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके और बच्चे जो है आसानी से भाषा को ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्वलीन विकार। स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर। आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा मतलब क्या करता है, क्या दिक्कत होती है बच्चे में, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। स्वलीन विकार में बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। किस पर बल देता है, संदर्भ में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसकी कुशलता पर बल देता है, जो संप्रेषण परक उपागम है भाषा शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। मतलब कौन सी विधि में मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में। कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में।